लेट एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ब है जिसका एवरीडे स्पोकन इंग्लिश में काफी यूज किया जाता है। लेट इसके तीनों फॉर्म्स सेम होते हैं। लेट 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 आईएनजी फॉर्म लेटिंग होती है, LETTING। इसका जो बेसिक मीनिंग होता है वो होता है किसी को कुछ करने देना, किसी व्यक्ति को या फिर किसी वस्तु को। किसी चीज को किसी व्यक्ति को करने की अनुमति देना, अलाउ करना, मतलब उसे रोकना नहीं। ये इसकी बेसिक मीनिंग। आइए डिटेल में समझते हैं कि लेट को हम किन किन तरीकों से किन किन अर्थों में यूज कर सकते हैं। ये फर्स्ट पैटर्न देखिए, लेट प्लस समवन और समथिंग प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एक चीज ध्यान में रखना है और वो ये कि इस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू यूज नहीं करते हैं, यानी बेयर इन्फिनिटिव यूज होता है, फुल इन्फिनिटिव यूज नहीं होता है। अब जैसे कि किसी व्यक्ति को या फिर किसी चीज को हम कुछ करने देते हैं, ये पैटर्न ये बताता है करने दिया, कोई काम करने दो, कोई काम करने देगा या फिर कोई काम करने दे रहा है। इस तरह का हिंदी सेंटेंस सेंस देता है। जैसे सेंटेंसेस आप देखो कि अध्यापक ने हमें जल्दी जाने दिया, यानी कोई काम करने दिया। सेम बात है, सही बात है। तो अध्यापक ने हमें जल्दी जाने दिया, सेम पैटर्न है। तो हम कहेंगे इसे द टीचर लेट अस लीव अर्ली। अध्यापक ने हमें जल्दी जाने दिया। पास्ट इंडेफिनिट का ये सेंटेंस है, वो आपकी सेकेंड फॉर्म आती है। अभी मैंने बताया कि लेट के तीनों फॉर्म्स सेम होते हैं। लेट ये सेकेंड फॉर्म है। द टीचर लेट अस लीव अर्ली, अध्यापक ने हमें जल्दी जाने दिया। मेरे पिताजी ने मुझे अपनी कार चलाने दी। ठीक है, यानी फ्री कर दिया, ले जाओ भाई, जाओ चलाओ। ठीक है, चलाने दी, अलाउ किया कि जाओ मेरी कार चला लो। तो माई फादर लेट मी ड्राइव हिज कार। माई फादर, दिस द सब्जेक्ट। माई फादर लेट मी, फिर उसके बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म आ गई और फिर आ गया ऑब्जेक्ट। माई फादर लेट मी, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ड्राइव, और उसके बाद से इस ड्राइव का ऑब्जेक्ट हमने लगाया हिज कार। माई फादर लेट मी ड्राइव हिज कार। क्लियर है। और ये तीसरा सेंटेंस देखो कि यह आदमी मुझे यहाँ खेलने देता है। ठीक है, यह आदमी मुझे यहाँ खेलने नहीं देता। एक नेगेटिव सेंटेंस ले लेते हैं। तो यह आदमी मुझे यहाँ खेलने नहीं देता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो सब्जेक्ट रखिए दिस मैन। अब नेगेटिव यूज करना है तो डजंट, डोंट यूज करते हैं, जो भी सही हो, डजंट या फिर डोंट। तो दिस मैन डजंट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेट मी प्ले हियर। दिस मैन डजंट लेट मी प्ले हियर। ठीक है, यह आदमी मुझे यहाँ खेलने नहीं देता है। कौन तुम्हें अंदर नहीं आने दे रहा है। ठीक है, अब ये इंट्रोगेटिव हो गया, कौन तुम्हें अंदर नहीं आने दे रहा है। ठीक है, दे रहा है, ये कंटिन्यूअस हो गया और ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। इट मीन्स हु इजंट लेटिंग यू कम इन। हु इजंट लेटिंग यू कम इन, तुम्हें कौन अंदर नहीं आने दे रहा है। ठीक है, तो इसको हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट की तरह से ट्रांसलेट किया, सॉरी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की तरह से इसे हम ट्रांसलेट किया। ठीक है, नेगेटिव भी देखा, इंट्रोगेटिव भी देखा, पॉजिटिव सेंटेंस, एफर्मेटिव सेंटेंसेस भी देखे। अब ये दूसरा स्ट्रक्चर देखिए, पैटर्न देखिए। इससे हम सजेशन भी शो करते हैं। सजेशन भी एक्सप्रेस करता है। ठीक है, जैसे हम सजेस्ट करते हैं, और बेटर हम कहें और अच्छे तरीके से कहें तो प्रपोजल होता है ये। किसी को हम प्रपोज करते हैं, यार चलो खेलने चलते हैं, चलो कहीं घूमने चलते हैं, चलो मार्केट चलते हैं, चाय पियेंगे वहां पे जाके मस्त। ठीक है, तो यह भी, अब इसके लिए हम लेटस यूज करते हैं, लेट्स प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। चलो चलकर चाय पीते हैं, राइट। चलो चलकर चाय पीते हैं। लेट अस गो एंड हैव टी। हैव मीन्स पीना भी होता है, ध्यान रखिएगा। तो लेट अस गो एंड हैव टी, चलो चलकर चाय पीते हैं। तो लेट अस गो मीन्स चलो चलते हैं, यानी प्रपोज किया आपने कि चलो ये काम करते हैं यार, चलो इसके बारे में हम बाद में बात करते हैं, चलो इसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। ठीक है, लेट अस टॉक अबाउट इट लेटर। लेट अस टॉक अबाउट इट लेटर, चलो बहस नहीं करते हैं। ठीक है, आप किसी को राजी करा रहे हैं, ये प्रपोजल है, पेशकश है कि चलो हम इस बारे में बाद में बात करते हैं, चलो बहस नहीं करते हैं। लेट अस नॉट आर्ग्यू,
चलो बहस नहीं करते, लेट अस नॉट आर्ग्यू। अब इसका नेक्स्ट तरीका देखिए, नेक्स्ट तरीका हम इसे कैसे यूज करते हैं। लेट मी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लेट मी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। जैसे हम कहते हैं यार मुझे ये करने दो, यानी अलाउ करो कि मैं ये करूं। इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं। जैसे मुझे अपनी मदद करने दो, ठीक है, मुझे अपनी मदद करने दो, लेट मी हेल्प यू, मुझे अपनी मदद करने दो। या फिर एक काफी पॉपुलर फ्रेज है, लेट मी सी, ठीक है, लेट मी सी, मुझे देखने दो, लेट मी सी। या फिर अगर अधिक और अच्छे से नेचुरली हम कहें तो हम हिंदी में कहते हैं मैं देखता हूं मैं इसमें क्या कर सकता हूं। तो यह जो मैं देखता हूं, इसके लिए ये फ्रेज आता है, सुटेबल फ्रेज है, लेट मी सी व्हाट आई कैन डू इन इट, ठीक है, व्हाट आई कैन डू इन इट, मैं देखता हूं मैं क्या कर सकता हूं, लेट मी सी व्हाट आई कैन डू, मैं देखता हूं मैं क्या कर सकता हूं, ठीक है। तो इस मैं देखता हूं इसके लिए जो सेंस आएगा वो यहां से आएगा, लेट मी सी, ठीक है। सेम स्ट्रक्चर पे आप किसी को पेशकश करते हैं कि यार अपना बैग दे दो, इसे मैं संभालता हूँ, ठीक है। आपको कोई फ्रेंड है या फिर कोई आपका रिलेटिव है जो भारी बैग उठा के ले जा रहा है, तो आप कहते हैं यार दे दो मैं संभालता हूँ इसे। अब यह जो बात है इसको हम लेट के यूज से कह सकते हैं। कैसे कहेंगे कि मैं इसे संभालता हूँ, ये तो हिंदी इक्विवेलेंट हो गया, मैं इसे संभालता हूँ, ठीक है। दे मुझे दे दो मैं इसे संभालता हूँ, तो लेट मी हैंडल इट, लेट मी हैंडल इट, ठीक है। मैं करता हूँ, मैं कर लेता हूँ, ठीक है, मैं इसे संभालता हूँ। डोंट वरी, उसका उत्तर मैं दे देता हूँ, तुम रहने दो, मैं दे देता हूँ। तो लेट मी आंसर दैट, लेट मी आंसर दैट। तो ऐसी बातों को हम लेट मी यूज करके कहते हैं, ठीक है। मैं समझाता हूँ, ठीक है, तुम रहने दो, मैं समझाता हूँ, ये पेशकश है कि मैं ऐसा कर देता हूँ, मैं समझाता हूँ, लेट मी एक्सप्लेन, इस तरह का, ठीक है। तो पैटर्न वही है सेम, लेकिन थोड़ा सा जो अर्थ है, थोड़ा सा जो सेंस है वो चेंज हो गया, थोड़ा सा सेंस बदल गया, ठीक है। अब एक पैटर्न, इस पैटर्न को देखिए, लेट के साथ ही लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी, काफी पॉपुलर पैटर्न है, ध्यान दीजिएगा। लेट इट बी, लेट देन ऑब्जेक्ट देन बी। अब इस लेट इट बी, इसका मतलब हुआ कि इसे रहने दो। अब इसे रहने दो इस सेंस में कि ये जैसा है वैसा ही रहने दो, इसे डिस्टर्ब न करो, इससे परेशान न करो, ये जैसा है वैसा ही रहने, लेट इट बी मतलब जैसा है वैसा ही रहने दो। तो यह जो इट है यह कोई व्यक्ति भी हो सकता है, कोई वस्तु भी हो सकती है। यहाँ पे इट है तो यह कोई वस्तु है, किसी वस्तु की हम बात कर रहे हैं। लेट हिम बी, अगर हम ये कहते हैं लेट हिम बी, इसका मतलब ये है कि उसे रहने दो, यानी जिस हाल में है वो उसे उसी हाल में रहने दो, उसे डिस्टर्ब ना करो, परेशान ना करो। या फिर हम ये कहते हैं जस्ट लेट हर बी, यानी जिस हाल में वो है उसे उसी हाल में रहने दो, उसे परेशान ना करो, उसे डिस्टर्ब ना करो, जस्ट लेट हर बी। या फिर हम कहते हैं लेट मी बी, तो अब इस लेट मी बी इसका अर्थ हुआ कि मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो, मैं जिस हाल में हूं उसी हाल में छोड़ दो, यानी जैसा है कोई व्यक्ति वस्तु या फिर कोई व्यक्ति, जिस हाल में उसे वैसे ही हाल में छोड़ो, जैसा है वैसा ही रहने दो, ठीक है। अब नेक्स्ट पैटर्न देखो, लेट गो ऑफ, ये एक फ्रेज है, लेट गो ऑफ होता है, फिर उसके बाद से नाउन यूज करते हैं या फिर प्रोनाउन यूज करते हैं, और इसका मतलब हुआ कि आपने कोई चीज पकड़ी हुई है उसको छोड़ने की बात कर रहे हैं, ठीक है। जैसे मेरा हाथ छोड़ दो, ओके, तो हम इसे कहेंगे लेट गो ऑफ माई हैंड, मेरा हाथ छोड़ दो मीन्स लेट गो ऑफ माई हैंड। तो लेट गो ऑफ और फिर उसके बाद से कोई नाउन या फिर प्रोनाउन होता है। रस्सी छोड़ दो, तो इसे हम कहेंगे लेट गो ऑफ द रोप, रस्सी छोड़ दो। वह मेरा हाथ छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी, तो शी वॉज नॉट रेडी टू लेट गो ऑफ माई हैंड। तो शी वॉज नॉट रेडी यानी वो तैयार नहीं थी टू लेट गो ऑफ माई हैंड, मेरा हाथ छोड़ने के लिए, शी वॉज नॉट रेडी टू लेट गो ऑफ माई हैंड, ठीक है। तो ये काफी यूजफुल पैटर्न्स हैं ये। इस पैटर्न को देखो, लेट समवन नो, लेट समवन नो यानी किसी को जानने दो, ये अर्थ निकलता है इसका, किसी को जानने दो यानी उसको बता दो, ठीक है, मुझे बता दो, उसको बता दो, उनको बता दो, इस तरह का सेंस देता है। जैसे उसे बता देना, तो उसे बता देना लेट हिम नो, मुझे बता देना लेट मी नो। लेट मी नो
इफ यू नीड एनीथिंग, तो लेट मी नो, यानी मुझे बताओ। इफ यू नीड एनीथिंग, अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो, तो किसी चीज की तुम्हें जरूरत हो तो मुझे बता देना। लेट मी नो इफ यू नीड एनीथिंग। उसे बता देना कि मैंने फोन किया था। ठीक है, तो लेट हिम नो, इसका मतलब हुआ उसे जानने देना, मतलब उसे बता देना। उसे बता देना कि मैंने फोन किया था। लेट हिम नो दैट आई कॉल्ड। ठीक है, तो एक काफी पर्टिकुलर अर्थ देता है। अब ये फ्रेज देखो, लेट अलोन, ये भी काफी पॉपुलर फ्रेज है और काफी पर्टिकुलर मीनिंग देता है। अब ये तब यूज किया जाता है जब हमें ये बताना हो कि कोई वर्क है ए, जैसे ए मान लेते हैं, दो काम करने हैं ए और बी। तो अगर हम कहते हैं लेट अलोन का यूज करते हैं, तो मतलब हमारा ये है कि ए तो हो ही नहीं सकता, बी तो बहुत दूर की बात है। ए जो है, ए वाली कंडीशन तो पूरी हो नहीं सकती, बी वाली कंडीशन तो बहुत दूर की बात है। ठीक है, जैसे घर खरीदना तो छोड़िए, हिंदी में जो अर्थ है वो देता है तो छोड़िए, या फिर तो दूर की बात है, यह भी नहीं कर सकता है। जैसे घर खरीदना तो छोड़िए या फिर घर खरीदना तो दूर की बात है, वह कार भी नहीं खरीद सकता। ठीक है, तो घर खरीदना यह तो दूर की बात है, इसकी इसको तो आप छोड़ ही दीजिए, वह कार तक नहीं खरीद सकता। अब यहाँ पे लेट एलोन को यूज करके हम इसे कह सकते हैं कि वह घर खरीदना तो छोड़िए, इसको हम बाद में कहेंगे, पहले कहेंगे वह कार तक नहीं खरीद सकता, ही कैन नॉट अफोर्ड अ कार। घर खरीदना तो छोड़िए, लेट अलोन अ हाउस। ठीक है, तो ही कैन नॉट अफोर्ड अ कार, लेट अलोन हाउस। इसका मतलब ये हुआ कि घर खरीदना तो दूर की बात है, वह कार तक नहीं खरीद सकता। ठीक है, इस समय ऐसे भी कह सकते हैं कि लेट अलोन अ हाउस ही कैन नॉट अफोर्ड अ कार, लेट अलोन अ हाउस ही कैन नॉट अफोर्ड कार। तो इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं। इस सेंटेंस को देखिए कि बात करना तो दूर, मैं उसे देखना तक नहीं चाहता। तो बात करना तो छोड़िए, ऐसे भी कह सकते हैं, बात करना तो छोड़िए, मैं उसे देखना तक नहीं चाहता। तो बेहतर है कि इस पार्ट को आप पहले रखें कि आई डोंट वांट टू सी हिम, मैं उसे देखना नहीं चाहता, आई डोंट वांट टू सी हिम। और बात करना तो दूर, लेट अलोन टॉक। तो लेट अलोन टॉक टू हिम लगाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका जो सेंस है ये पहले वाले पार्ट से आ रहा है, तो फिर से लिखने की कोई जरूरत नहीं है। आई डोंट वांट टू सी हिम, लेट अलोन टॉक। और यह फ्रेज देखिए, लास्ट फ्रेज है लेट अस से। तो लेट अस से इसका मतलब है चलो कहते हैं। लेट अस से का मतलब सीधा मतलब निकलता है चलो कहते हैं। अब इसका मतलब यह हो कि चलो मान लेते हैं या फिर मान लेते हैं कि, सपोज वाला सेंस है। जैसे मान लीजिए, मान लेते हैं वह मना कर दे, तब आप क्या करेंगे। मान लो उसने मना कर दिया, फिर आप क्या करोगे। तो चलो मान लेते हैं, इट मीन्स लेट अस से ही रिफ्यूजेस, चलो मान लेते हैं उसने मना कर दिया। व्हाट विल यू डू, फिर क्या करोगे तुम। लेट अस से ही रिफ्यूजेस, व्हाट विल यू डू। मान लीजिए आपको 10 करोड़ रुपए मिल जाए, फिर कैसे खर्च करोगे भाई। मान लीजिए आपको 10 करोड़ रुपए मिल जाए, तो अब इस मान लीजिए के लिए लेट अस से, तो लेट अस से यू गेट 10 करोड़ रुपीस। लेट अस से यू गेट 10 करोड़ रुपीस। ठीक है,